यस, गुड इवनिंग। चरक संहिता सूत्र स्थान का 11वां अध्याय त्रिएष्णी। देखो क्या कहता है, कुछ बेसिक बातें लिख लो इसमें। अस्त त्रिक का वर्णन मतलब तीन तीन के 8 टोटल कॉम्बोज हैं। पहला कॉम्बो है त्रिएष्णा। एष्णा का मतलब होता है इच्छा। मतलब इंसान जो है वो जिंदगी भर जन्म होने के बाद में इस दुनिया में दौड़ता भागता अपना जीवन यापन करता है। इसके पीछे मूल रूप से 3 इच्छाएं। कौन कौन सी? प्राणेष्णा, धनेष्णा, परलोकेष्णा। पहला सबसे पहली इच्छा क्या है कि मैं जीवित रहूं, और जीवित रहने के लिए धन चाहिए। धन इसलिए चाहिए क्योंकि दुनिया में हर चीज जो आपको जीवित रहने के लिए चाहिए, खाना पानी घर कपड़ा मकान जो भी, वो सब किससे मिलता है? पैसे से। और जब आप पास पैसा हो जाता है, पैसा कमा लेते हैं अच्छा खासा, और आपके जो जीवन यापन है वो अच्छे तरीके से होने लग जाए, तो फिर व्यक्ति सोचता है कि अब अगले जन्म को कैसे सुधारा जाए। बेसिकली प्राणेशना और धनेशना तो इस जन्म के लिए नेसेसरी। प्राण है मतलब हेल्थ आपकी अच्छी है और कोई बीमारी नहीं है। जीवन यापन के लिए मूलभूत सुविधाएं सारी आपने इकट्ठा कर ली है, धन कमा लिया है, तो व्यक्ति फिर आगे वाले जन्म की सोचेगा। और इच्छा शब्द इसीलिए प्रयोग हुआ है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं। पहले सोचा कि इस जीवन को अच्छा बनाऊं, ये जीवन अगर अच्छा बन गया तो अगले जीवन का सोचना चालू। तो 3 तरह की एषणाएं या इच्छाएं, प्राणेषणा, धनेषणा, परलोकेषणा। ठीक, आगे क्या लिखता है? भेल जो आचार्य है, आचार्य भेल, वो अग्निवेश का बैचमेट ही था, लेकिन उसने जो तीसरी इच्छा मानी वो परलोक नहीं मानकर धर्मेशना मानी। कि आदमी पैसे वैसे कमाने के बाद में, अच्छा जीवन जीना शुरू करने के बाद में दान पुण्य करता है, अच्छे कर्म करता है, धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाता है। और ये अपन जीवन में देखते भी हैं। जैसे अपन एक एज के बाद में, 50-60 साल की एज के बाद में किधर चले जाते हैं? अध्यात्म की तरफ। उससे पहले तो पैसा कमाना है, घर बनाना है, जो माता पिता भाई बहन जो भी आपके परिवारजन हैं उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं देनी है। घर के अंदर आपकी उपयोगिता रही कि आप एक कोलिबरेटिव वे में घर चलाएं, तो उसमें अपनी तरफ से सपोर्ट करते, प्लस खुद को मेंटेन रखना है, तो वो प्राणीष्णा है। अब बेल ने उसको धर्मेशना का बात एक ही है कि अच्छे कार्य करेगा तो परलोक अपने आप सुधर जाएगा। तो मूल रूपेण धर्म करने का भी बेस है। इंसान स्वार्थी, बिना किसी बेस के धर्म क्यों करेगा? तो जो धर्म करता है 99.99% लोग यही सोच करते हैं कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं ताकि मेरा अगला जीवन सुधर जाए। या ये भी सोच रहे होंगे कि इस वाले जीवन में अगर कोई दुख है तो धर्म दान पुण्य करके और उन चीजों को सही किया जा सके। मतलब प्राणेशना और धनेशना। सो बेसिकली प्राणेशना, धनेशना और परलोकेशना 3 चीज। ठीक, अब आपको पता है प्राण तो सामने है, जीवित और मृत दोनों तरह की चीजें दुनिया में, इसका मतलब प्राणेशना तो होती है, इसमें किसी प्रूफ की जरूरत है ही नहीं। धनेशना ये भी सबके सामने है। सवाल है परलोकेशना का कि परलोक होता है कि नहीं होता है, या ऐसे ही 50-60 का होने के बाद में परलोक सुधारूंगा सुधारूंगा इस चक्कर में व्यक्ति जो है फालतू की चीज में बिजी तो नहीं रहता कहीं, या फालतू की किसी थॉट प्रोसेस को फॉलो तो नहीं कर रहा है। तो परलोकेशना मतलब परलोक है कि नहीं, इसको प्रूव करने के लिए एविडेंस चाहिए। और जिन एविडेंस के बेस पे आचार्य चरक ने परलोक को सिद्ध किया है, पुनर्जन्म को माना है, उनको उसने परीक्षा शब्द बोला है। आचार्य चरक ने परलोक की सिद्धि किससे की? चतुर्विध परीक्षाओं से।
अब इसने कहा कि 4 टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए कि वो है कि नहीं। जो चीजें होती है उन्हें बोलते हैं सत्य, और जो नहीं होती उन्हें बोलते हैं असत्य। मतलब इनका एग्जिस्टेंस है और ये विदाउट एग्जिस्टेंस वाली है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं। तो सत्य और असत्य की परीक्षाएं किससे होती है, मतलब सत्य और असत्य का पता किससे चलता है? इन 4 परीक्षाओं से। उन 4 परीक्षाओं को उसने बोला आप्तोपदेश, मतलब शास्त्र क्या लिख रहा है, प्रत्यक्ष, मतलब आपके सेंसेस, अगर आप उनको प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं किस चीज, तो सेंसेस से तो परलोक दिख नहीं रहा ना, तभी तो परीक्षाओं की जरूरत पड़ी। लेकिन इसने बोला सभी चीजों को टेस्ट करने के लिए 4 परीक्षाएं होती है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। चरक ने इन्हें कभी भी प्रमाण नहीं कहा, एक शब्द है पर्टिकुलरली प्रमाण, क्योंकि ये चारों, बाकी सब आचार्य इनको प्रमाण माना, एविडेंस माना, लेकिन चरक ने बोला कि ये एविडेंस इकट्ठा करने के कि कोई चीज जो है वो है कि नहीं है, उसके एग्जामिनेशन प्रोसेस, तो चरक के अनुसार ये चतुर्विध परीक्षा है, बाकी सब के अनुसार चतुर्विध प्रमाण। अब युक्ति जो है ना वो सिर्फ चरक ही बोलता है। तो युक्ति परीक्षा का वर्णन या युक्ति प्रमाण का वर्णन आचार्य चरक की मौलिक देन, मतलब चरक से पहले किसी भी संहिता में युक्ति नाम का प्रमाण या परीक्षा नहीं थी। पहले अपन प्राणेशना पढ़ेंगे, फिर धनेशना पढ़ेंगे, फिर परलोकेशना की बात करेंगे सबसे पहले। और बेल की एक लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं, बेल संहिता में तीसरी धर्मेशना बताई गई है। क्या? प्राणेशना प्रथमा, द्वितीय धनेशना, धर्मेशना तृतीय। यहां नीचे विमर्श में एक कोटेशन है वैश्विक दर्शन का, और ये धर्म की परिभाषा आपको डायरी में लिखनी है रेफरेंस के साथ कि ये कोटेशन किसका है। वैश्विक धर्म क्या है? यतो अव्य उद्दयनी श्रेयस सिद्धि स धर्म, फिल इन द ब्लैंक्स मार सकता है। जो कल्याण के मार्ग पर चलने के तरीके होते हैं वही धर्म। जैसे अभी आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, या आपने ग्रेजुएशन कर ली होगी, इंटर्न चल रही होगी, या पास आउट होंगे, तो आपका धर्म है कि आप हायर एजुकेशन लें, और कहीं न कहीं पर आपकी इस पढ़ाई की वजह से आपको अर्थ प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान मिले, आपका नाम हो, आप कुछ करें इस आयुर्वेद, जिससे आपको पैसे भी मिले, इज्जत भी मिले, और आपका आयुर्वेद पढ़ना वो किसी न किसी तरीके से सिद्ध हो, आप दुनिया के और आयुर्वेद के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक जरिया बने। तो अभी आपका धर्म है पढ़ाई करना, यही कल्याणकारी मार्ग है। जिस समय जो मार्ग कल्याणकारी है वही धर्म। जैसे आप नौकरी लग जाएंगे, या आप अपना बिजनेस शुरू कर देंगे, या आप कोई फार्मेसी डाल लेंगे, मतलब आप आयुर्वेद के फील्ड में कुछ करते हुए अर्थ प्राप्ति करेंगे, अपना नाम कमाएंगे, तो आपका दायित्व तो क्या बन जाएगा? अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने बच्चों का, पति पत्नी का, माता पिता का, उनका ध्यान रखना, घर में कोई भी जरूरत पड़े तो उसमें आपका हेल्पफुल होना, उनकी मदद करना, ताकि आपका जो घर है, आपका जो परिवार है, उसके लिए आप हेल्पफुल हो। और यही नियम है, सब मिल के चलते हैं, सब मिल के हेल्प करते हैं, तो एक पूरा परिवार आगे बढ़ता है। तो वो आपका धर्म है। जब आप पैसे कमा लें, जैसे उसके बाद में आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको पढ़ाना आपका धर्म। फिर उसके बाद में जब आप पैसे वैसे कमा लें, बच्चों को पढ़ा लिखा दें, फिर आपका धर्म क्या बन जाएगा कि आप चाहें तो, अगर आप परलोक में मानते हैं तो परलोक सिद्धि करें, नहीं तो जब से आप समझना शुरू हुए तब से कम एक मानवता हमेशा मन में रखें, जीव जंतुओं के लिए, इंसानों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। और ऐसा कोई काम नहीं करें कि जिससे अगर कोई थर्ड पर्सन देखे तो वो ये जज कर सके, या उसके नजरिए से देखा जाए तो ये लगे कि यार ये आदमी अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब लोगों का नुकसान करे। यही धर्म। तो ये धर्म की परिभाषा। शुरुआत करते हैं प्राणेशना से। प्राण परित्यागे ही सर्व त्याग। प्राण गया, सब कुछ गया। अब ना धन चाहिए, ना धर्म की चिंता, ना धर्म के मामले में कुछ कर सकते, मरने के बाद तो क्या कर सकते। तस्य अनुपालनम, इसको पालने के लिए, मतलब प्राणों को बनाए रखने के लिए, अगर आप हेल्दी है, फिट है, तो हेल्दी और फिट बने रहे, और अगर कोई रोग हो गया है तो उसका शमन बिना किसी गलती के तुरंत करवाए। तो लिखा है स्वस्थ से स्वस्थ व्रत अनुवृत्ति, आतुर से विकार प्रशमने अप्रमादे। ये है प्राणेशना।
फिट हैं तो फिट रहने के लिए उपाय करें, आहार विहार का पालन करें जो हेल्दी पर्सन के लिए होता है, ताकि फ्यूचर में आपको डिजीज नहीं हो। और डिजीज है तो ट्रीटमेंट करवाएं ताकि प्राणेशना बची रहे, मतलब प्राण आपके बचे रहे। अब ऐसी लाइन चरक सूत्र 30 में आती है जो तुम सबको याद है। अरे सर मुझे तो कोई लाइन याद नहीं है। आयुर्वेद का प्रयोजन है और वो क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। ये तो आयुर्वेद का काम है। ये लाइन इस लाइन से थोड़ी अलग है। यहां आतुर से विकार प्रश्न अप्रमाद ऐसे लिखा हुआ है। स्टार्ट में कहा स्वस्थ से स्वास्थ्य व्रत अनुवृत्ति, अनुवृत्ति का मतलब फॉलो करना। स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए वैसी चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो अगर ये लाइन आएगी तो रेफरेंस चरक सूत्र 30 जाएगा, और अगर ये लाइन आएगी तो रेफरेंस चरक सूत्र 11 जाएगा। ये दोनों लाइन डायरी में लिख के रेफरेंस सामने लिखना चाहिए। ठीक, चलिए अगली धनेशना, ध्यान से सुनिएगा। आचार्य चरक बताते हैं चरक सूत्र 11 में कि प्राणेशना के बाद में धनेशना दूसरी इच्छा होती है व्यक्ति की, क्योंकि जीवन जीने के लिए निश्चित रूप से आपको क्या चाहिए? धन। क्योंकि धन के आदान प्रदान से ही बाकी सभी वस्तुएं और जीवन जीने के उपकरण आपको प्राप्त होते, मतलब आपकी जो मेटलिस्टिक नीड्स वो सारी किससे पूरी होगी? धन से। तो ये कहना कि धन तो कुछ है ही नहीं, हाथ का मेल है, मूर्खता है। और जितने भी अपनी एज के लोग हैं, यंग एज डॉक्टर्स हैं, जिनको अभी पैसे कमा के अपने परिवार को सपोर्ट करना है, उनका ये मान लेना कि धन तो मिथ्या है, या किसी बाबा की बातें सुन के और उसमें आ जाना कि धन का मूल्य ही नहीं समझना, ये मूर्खता है। और दुनिया झूठ बोलती है। धन कैसे अर्थहीन हो गया, धन कैसे अमूल्य हो गया, या मतलब धन कैसे मूल्य रहित हो गया? जिस धन से आप अपने माता पिता के प्राण बचा सकते हैं। आज पेरेंट्स बूढ़े होंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे, बीमारियां तो होगी वृद्धावस्था में, हॉस्पिटल वाले को जाके बोल दो आप कि पैसा तो हाथ का मेल है, क्या करोगे, इलाज कर दो, कोई नहीं करेगा। खाने के लिए रोटी चाहिए, किससे आएगी? पैसे से। पहनने के लिए कपड़े चाहिए, किससे आएंगे? पैसे से। और मैं तो कह रहा हूं अगर आपको सही तरीके से धन कमाकर खुद के परिवार को सपोर्ट करने का मौका मिल रहा है तो आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं। पीढ़ियों में कोई एक होता है जिसको ऐसा मौका मिलता है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि पैसा फालतू की चीज है। वैसे तुम्हारे दिमाग में है नहीं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर किसी के दिमाग में हो या कभी आ जाए, जो काम आप करें उसके बदले में बहुत सही सही पैसे जरूर लें। क्योंकि काम करने का कारण यही तो है, परिवार आपको इतने टाइम से सपोर्ट कर रहा है, पैसे दे रहा है, पढ़ा रहा है, किस लिए? एक दिन जब वो लेस कैपेबल होंगे, फिजिकली वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब तक आप कैपेबल हो जाएंगे। साइकिल है ये। तो वो जब कैपेबल थे, जब आपके ऊपर पैसा लगाया, आपको पढ़ाया, आपको अच्छी जिंदगी दी, और जब आप कैपेबल होने की कंडीशन में आए हैं, उस टाइम पर आप कह रहे हैं कि पैसा तो बकवास चीज है, पैसे से कुछ नहीं होता है, मानसिक शांति चाहिए होती है, और पैसा हाथ का मैल है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बकवास, सबसे वाहियात बात है। इसलिए प्रैक्टिकल रहे थोड़ा सा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे स्ट्रेट टू फॉरवर्ड प्रैक्टिकल रहे, रिश्तों को समझें, रिलेशंस को समझें, लोगों के साथ अच्छे से पेश आए, क्योंकि अच्छे से रहकर भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं ना। लेकिन पैसा कमाना जरूरी है, सर्वाइवल का रूल है। अगर इस पृथ्वी लोक पे आप एज ए ह्यूमन बीइंग है, आप पास पैसा होना चाहिए, नहीं तो इस पृथ्वी लोक पे जितनी भी सुविधाएं हैं उसमें से आप कोई भी डिजर्व नहीं करते, और नहीं आपको सुविधा अवेलेबल होगी। क्या लिखते हैं चरक? जो अपन बात कर रहे हैं वही चरक लिख रहे हैं कि न अतः पापात पापियो अस्ति यद अनुपकरण से दीर्घायु
जीवन तो भगवान ने बहुत लंबा दे दिया, लेकिन खाने को रोटी नहीं है, रहने को प्रॉपर मकान नहीं है, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, गर्मी लग रही है, एसी कूलर पंखे नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है। तो इससे बड़ा श्राप क्या हो सकता है, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता। और कहते भी है ना, कोई फिल्मी डायलॉग भी है शायद, कि अगर गरीब पैदा हुए तो उसमें तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन गरीब मर गए हो तो तुम्हारा ही दोष है। गरीब नहीं मरना, अच्छा काम करना है, लोगों को सर्विस देनी है, दुनिया का कुछ भला करके जाना, आयुर्वेद का नाम करके जाना है, लेकिन उसके बदले में पैसे कमाने। क्योंकि नाम के साथ साथ पैसा भी चाहिएगा। और चरक खुद कह रहे हैं इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि किसी आदमी की जिंदगी लंबी हो लेकिन जीने के साधन नहीं हो। और जीने के साधन किससे आते हैं? अर्थ से, पैसे से। इसलिए द्वितीय एषणा धनेषणा रखी गई। और अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो अगर धन माध्यम नहीं होता चीजों के आदान प्रदान का, तो दुनिया में इतना विकास भी नहीं होता। ये जितना डेवलपमेंट दुनिया में आप देख रहे हैं पाषाण युग से लेके अब तक, उसके मूल में कहीं ना कहीं पैसा जरूर रहा। क्योंकि पैसे से या पैसे के आदान प्रदान से या मूल्यवान वस्तुओं के आदान प्रदान से बदले में दूसरी चीजें लेते हैं। जैसे मेरे पास में कोई चीज है, वो संख्या में 100 है मेरे पास, और मेरी जिंदगी 50 में निकल जाएगी, लेकिन मुझे 5 दूसरी चीज चाहिए जो 10-10 होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा 50 देके उनसे ले सकता हूं। धन के सिद्धांत से या पैसे के सिद्धांत को जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन में एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद में जीवन बहुत सरल हो गया। आपके पास एक्स्ट्रा चीज है, आप उसको बेच सकते हैं, और मार्केट में वो व्यक्ति अपने आप उस चीज को बेचेगा, उसके बदले में आपको पैसे देगा, उस पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते। धन एक यूनिवर्सल मीडियम है किसी भी चीज को खरीदने का, और वो तो होना ही चाहिए। दवाई से लेके और हेलीकॉप्टर तक सब चीज किससे आई? पैसे से। तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि आपका जीवन लंबा है, मतलब जिए तो खूब गए, आप 100 साल तक जिए पर रहे गरीब के गरीब, तो ये तो बेवकूफी, ये पाप है। पापी है वो व्यक्ति जिसने इतना लंबा जीवन निकाल लिया। और ऐसा नहीं है कि मैंने तो 100 साल मेहनत करी फिर भी गरीबी नहीं हटी, ऐसा हो नहीं सकता। तरीकों में बदलाव करना पड़ता है। जब आपको एक पर्टिकुलर किसी चीज में आप लगे पड़े हो 25 साल से और फिर भी आपको कुछ गेन नहीं हो रहा है, तो तरीके बदलने पड़ते। एक्सपेरिमेंट करेगा, रिस्क उठाएगा, उसके पास धन होगा। ठीक, तो ये लाइन अगर रेफरेंस में आ जाए कहां की है, तो ये लाइन है चरक सूत्र 11 की। किसके संदर्भ में है? धनेषणा के। क्या कहते हैं आचार्य आगे? कृषि खेती करो, पशुपालन करो, वाणिज्य व्यापार करो, राज सेवा गवर्नमेंट नौकरी करो, इन 4 चीजों से पैसे कमाओ। और ये प्रश्न है कि आचार्य चरक ने धनेषणा की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय बताएं। ये 4 उपाय बताएं: कृषि, पशुपालन, व्यापार, गवर्नमेंट सर्विस। तुम्हें आयुर्वेद में काम करना है, बहुत काम है, इन चारों से रिलेवेंट है आयुर्वेद का सारा काम। गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, व्यापार करना है, फार्मेसी डाल लो, अपना सेटअप डाल लो, अपनी दवाइयां बनाओ, रॉ मेटेरियल लो, उनकी पैकिंग करो। आजकल तो सेकेंड ईयर के बच्चे स्वर्ण प्राशन बेच रहे हैं। आगे देखते हैं क्या लिखता है। इति द्वितीय धनेषणा, ये दूसरी धनेषणा। अब आते हैं तीसरी, तृतीय परलोकेषणा। अब तीसरी परलोकेषणा पर आत्रेय कहते हैं लेकिन यार ये मामला डाउटफुल है। संशयश्चात्र, अग्निवेश कहता है कैसे? आंसर करते कहते हैं संति एके प्रत्यक्ष अपरा परोक्षत्वात् पुनर्भवस्य नास्तिकम् आश्रिता। आत्रेय कहते हैं भाई दुनिया ऐसी है कि इसमें जो नास्तिक टाइप के लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि जो सामने है, मतलब जिसको आप अपनी सेंसेस से फील कर सकते हो, कि पड़ोस में सब्जी बन रही है, लहसुन का छौंक लगा, तुम अपने रूम में बैठे हो, तुम्हें स्मेल आ रही है लहसुन की, तो ही तुम मान रहे हो कि पड़ोस वाले घर में लहसुन होगा या लहसुन की सब्जी बन रही है। तो ये तो घ्राणेन्द्रिय का प्रत्यक्ष। पड़ोस में कोई है कि नहीं है, बोलते हुए सुना तो ही माना। दिख रहा है दृकेंद्रिय से, कोई टच है, मान लीजिए आपको दिखता नहीं है और कुछ बाकी सब सेंसेस काम कर, लेकिन कोई स्पर्श कर रहा है तो पता चल। तो कहने का मतलब है 5 इंद्रियों से जो आपको लाइव नॉलेज मिलती है
पांचों प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है, वही प्रत्यक्ष। तो आत्रेय कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे नास्तिक लोग हैं जो सिर्फ इन 5 सेंसेस पे ही भरोसा करते हैं और उन्हें प्रत्यक्षवादी कहते हैं। तो कहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो प्रत्यक्ष में विश्वास करते हैं, परोक्ष में विश्वास नहीं करते। मतलब जो चीज है, जिसका मुझे सेंसेशन है, मतलब जिसकी मुझे बुद्धि उत्पन्न है, वही होती है, बाकी मैं नहीं मानता। जैसे चारवाक कहता था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो मौज में जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। लोन भी लेना पड़े तो फोन एप्पल का लेना, भस्मीभूत, और एप्पल का लेके और फिर भग जाओ। भस्मीभूत शरीर से कोई धोखेबाजी नहीं हुई किसी के साथ, कोई नुकसान नहीं है, कोई पाप नहीं है, पुनरागमन है कुछ, फिर कोई आता थोड़ी है, ऐसी सोच थी उसकी। तो चारवाक दर्शन नास्तिक दर्शनों में है, बारसपत्य दर्शन कहते हैं उसको। तो वो ऐसा जो मत है वो प्रत्यक्षवादी बोला जाता है, उस चारवाक दर्शन को प्रत्यक्षवादी दर्शन कहा जाता है। लेकिन आत्रेय ने यहां एक बात कही कि जो ये नास्तिक लोग सोचते हैं, उनको एक बात नहीं पता कि जिन इंद्रियों से वो प्रत्यक्ष करते हैं, वो इंद्रिय खुद अनुमान से मतलब ज्ञात होती है। और मैंने तुमको बोली भी थी ये बात जब बुद्धि के बारे में पढ़ाया था, 5 प्रकार की इंद्रिय उपक्रम में बुद्धि पढ़ाई थी, कि ये नेत्र है ना, ये इंद्रिय का अधिष्ठान है। इसके अंदर जो देखने की फिजियोलॉजी घटित हो रही है कि लाइट की रेज आ रही है, फिर रेटाइना पे गिर रही है, फिर वहां से नर्व इंपल्सेस जनरेट होते हैं, वो सेंसरी इंपल्सेस जाके ब्रेन में वापस नॉलेज डेवलप करते हैं उस चीज का, मुझे ये पेन दिख रहा है, फिर वहां से वापस रिफ्लेक्शन आता। अब ये पेन सामने है तो मोटर न्यूरॉन कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये पेन उधर से कोई फेंकता और सामने आता तो स्पाइनल कॉर्ड बोलती कि मुंह इधर कर ले, आंख के लग जाएगी नहीं। तो ये अनिच्छिक क्रियाओं में आता है, ये मोटर जो न्यूरॉन होते हैं उनका रिफ्लेक्सेस है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप सिर्फ नेत्र को देख सकते हो, इसके अंदर जो फिजियोलॉजी है वो तो अनुमान से ही है ना, कि किसी आदमी को आप लपड़ मार रहे हो और वो मुंह सीधा करके खड़ा है, इसका मतलब अंधा है। अगर या किसी को पत्थर मारा आपने सामने से और वो हटा नहीं, इसका मतलब नहीं दिख रहा उसको। नहीं तो अब इसी से अनुमान कर लिया कि दिखता कि नहीं दिखता। समझ रहे हैं? तो कहते हैं आचार्य आत्रेय कि भाई सारी चीजें प्रत्यक्ष है नहीं, इवन वो इंद्रिय भी प्रत्यक्ष नहीं है जिनसे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता। चलो साहब, फिर आत्रेय बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं माता पिता कारण होते हैं पुनर्जन्म में। अब बात पुनर्जन्म पे आ गई, क्योंकि परलोक का मतलब क्या है, फिर से जन्म होगा। परलोक अगर है तो पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म के कारण आगे मातृ पितृवाद, जन्म कारणम, स्वभाववाद, पर निर्माणवाद, यदृच्छावाद। अब पर निर्माणवाद तो वही कि जैसे अक्सर कुछ लोग बोलते हैं, कोई पूछ ले कि कितने बच्चे हैं आपके, बोले भगवान के दिए हुए 4, भगवान ने थोड़ी दिए। तो वो पर निर्माण, पर मतलब परमात्मा, कि परमात्मा की वजह से जन्म हुआ उसका, नहीं। स्वभाव क्या होता है कि ये नेचुरली ऐसा है कि अपने आप आपकी मृत्यु होगी और फिर जन्म होगा, इसको स्वभाववाद कहते हैं। मातृ पितृवाद क्या है, जो मॉडर्न साइंस मानती है कि जब ओवम और स्पर्म दोनों मिलते हैं, जायगोट बनता है और उससे जन्म हो जाता है। चलो, और भी एक है यदृच्छावाद। यदृच्छावाद का मतलब है बस हो जाता है, जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, फिर वापस पुनर्जन्म हो जाता है, मतलब कारण रहित है। वो बोलते हैं कि अकारण ही हो रहा है, कोई कारण है ही नहीं। ठीक, इन सारे मत का आचार्य आत्रेय खंडन करेंगे अभी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चरक संहिता में पुनर्जन्म के कितने कारण बताए गए। तो एक्चुअल में क्वेश्चन आना चाहिए कितने कारण डिस्कस किए गए हैं या कितने कारणों का खंडन किया है। तो 5 कारण है जो यहाँ डिस्कस हुए हैं और उन 5 कारणों का यहाँ खंडन हुआ। ये टेबल थोड़ी सी सही नहीं बनी हुई है, मतलब इसमें जबरदस्ती का बाइफर्केशन है। मैं तो हटा सकता हूं, आप शायद नहीं हटा पाएंगे। सर आपके पास जादू है। हाँ बेटा, मेरे पास जादू है। अब देख, 1 2 3 4 और 5 चरक अनुसार पुनर्जन्म में कारण, अगर ऐसा प्रश्न आता है
या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है। कैसे? पुनर्जन्म में कारण और सृष्टि उत्पत्ति में कारण। अगर ऐसा आ जाता है तो आंसर क्या करोगे? 5। मजबूरी है, डिस्कस ये 5 ही। अगर सुश्रुत के अनुसार आ जाए तो 6। कौन से हैं आगे बात करें। ठीक, अभी के लिए ये 5 कारण हैं जो सृष्टि उत्पत्ति में चरक संहिता में मेंशन। हालांकि इनका खंडन करेगा, लेकिन और तो कोई कारण नहीं है। तो सही प्रश्न जो है वो इसलिए नहीं पूछा जाता कि चरक में वर्णन है इसका, तो वो रूढ़िवादिता चल रही है। जैसे किसी का नाम है मनीष और बचपन से ही सब मनी 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 कर रहे हैं, स्कूल में मनी था, कॉलेज में मनी था, तो वो उसका नाम मनी है नहीं, पर अब मनीष कहने में फीलिंग ही नहीं आ रही। तो ऐसे रूढ़िवादिता का सिस्टम है, मतलब लगातार बोलने से एक्चुअल मीनिंग नहीं होती है कि उसका वो मीनिंग लिया जाना लगे, तो उसे रूढ़िवादी मत बोलते हैं। तो वो रूढ़िवादी क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, बार बार पूछ पूछ के उसको ऐसा कर दिया कि चरक के अनुसार षष्टि उत्पत्ति में कारण कितने। षष्टि मतलब वही जगत, पुनर्जन्म हो रहा है तभी तो जगत है। तो सृष्टि उत्पत्ति में, पुनर्जन्म में या परलोक की सिद्धि में कितने कारण जो है वो बताए गए हैं। एक्चुअली पूछना चाहिए कितने कारणों का वर्णन किया गया है या कितने कारणों का खंडन किया गया। तो आपका आंसर करना 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पहला, पहला कारण जो है जो कहता है कि परलोक नहीं होता, वो है प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्षवादी क्या कहते हैं, यही पहला मत जो है। प्रत्यक्षवादी वही है कि भाई मैंने तो आज तक परलोक देखा नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि प्रत्यक्ष है, मतलब परलोक है। सो बेसिकली ये प्रत्यक्षवादियों का मत है कि जो वो 5 सेंसेस से प्रत्यक्ष करते हैं जिन चीजों को, उनके लिए वही चीजें होती है, जिनका नहीं होता है वो नहीं होती। तो कहता है, आंसर करता है इसका आत्र कि प्रत्यक्षवादी जो है वो पुनर्जन्म से, प्रत्यक्षवादी अपने मत से पुनर्जन्म का खंडन करते हैं कि नहीं होता परलोक, तो नहीं होने के पक्ष में एक है। अब आत्र कहता प्रत्यक्षम अल्पम, प्रत्यक्ष चीजें तो कम है, अनल्पम अप्रत्यक्ष, अधिकतर चीजें अप्रत्यक्ष है दुनिया में। यद आगम अनुमान युक्ति भी उपलब्धते, जो आगम से, अनुमान से, युक्ति से पता लगता। और अपना तो पूरा ट्रीटमेंट, चाहे आप आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, यूनानी हो, होम्योपैथी, डॉक्टर की पूरी जिंदगी ही इन 4 प्रमाणों के आधार पर ही चलती है। ये क्या था यार, डॉक्टर की पूरी वृत्ति, आपका डायग्नोसिस, आपका ट्रीटमेंट किससे चलेगा? प्रत्यक्ष आपने देखा, कॉलेज में केस देखे, जो आपकी किताबों में लिखा है वो आप तो उपदेश। अब प्रत्यक्ष और शास्त्र, मतलब आप तो उपदेश के आधार पर आप डायग्नोसिस का अनुमान करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि क्लिनिकल कोरिलेशन। ये सिम्टम है इतने दिन से, अच्छा इस डिजीज में ऐसा हो, तो आपने एक अनुमान लगाया। उस अनुमान के अंदर आपको जितनी चीजें एक पर्टिकुलर चीज की तरफ लेके गई, और आपने अनुमान प्रमाण के सहारे ही बता दिया कि आपके तो पेट में पथरी है। कैसे पता चला? अम्बिलिकल रीजन में पेन हो रहा है, वो नीचे ग्रोइन रीजन में जा रहा है, ओके। फिर इसके अलावा यूरिन में जलन है, बहुत सीवियर पेन है, हर 1-2 महीने में पेन होता है और बहुत एक्सट्रीम सीवियर पेन होता है, साथ में नोजिया भी होता है। अच्छा, जीआई की जो नर्व सप्लाई है, वही नर्व सप्लाई रीनल एरिया की है, मतलब यूरिनरी सिस्टम की है। तो जब रीनल एरिया में सीवियर पेन होता है तो इससे वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और उससे नोजिया होता है। चलो दूसरा ये हो गया। अब ये बात आपको पता कहाँ चली? शास्त्र से। ये आपने पुराने केस देखे हैं, आपके प्रोफेसर ने समझाया होगा। तो कहने का मतलब ये कि उससे आपका अनुमान बनता है। युक्ति, पथरी है,
पथरी मतलब इस एरिया में है ज्यादातर, तो ऑक्सलेट है। ओके, ऑक्सलेट को तोड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये दवाई ऑक्सलेट में काम करती है। और आपने एक योग बनाया, एक पीने की शीशी दे दी, एक टेबलेट दे दी, एक कैप्सूल दे दिया, कुछ पेटेंटेड दे दिए, अपना नुस्खा दे दिया, भस्म दे दी, चूर्ण दे दी, युक्ति से आपने ट्रीटमेंट किया। सो बेसिकली अनुमान, युक्ति, आप तो उद्देश्य, इनसे अपने को ज्यादा चीजें, इनसे रिलेवेंट चीजें ज्यादा इंटरेक्ट होगी अपने से, प्रत्यक्ष तो कम होगी। अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारी, जैसे एक बहुत सारे टेस्ट आप देखते हैं इमेजिंग के, यूएसजी है, एमआरआई है, सीटी। जिन्होंने किताब नहीं पढ़ रखी उसको सीटी स्कैन ला के दे दो, कुछ बता देगा क्या? जिसने किताब पढ़ रखी है लेकिन उसने केस नहीं देख रखे हैं, तो वो कैसे अनुमान लगाएगा ये यहाँ होता है तो ये यहाँ होगा, और इसलिए इस पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम। वो प्रत्यक्ष होते हुए भी अपन अनुमान के बिना, युक्ति के बिना उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते। सो आचार्य ने बोल दिया भाई इस दुनिया में प्रत्यक्ष चीजें कम है, अप्रत्यक्ष ज्यादा है। तो अगर आप प्रत्यक्ष को ही सब कुछ मान रहे थे इस हिसाब से, तो आपके जितनी भी चीजें इस संसार में है प्रत्यक्ष है, वो सब आपके हिसाब से है ही नहीं। आपके नेत्र तो है लेकिन इसके अंदर इंद्रिय है कि नहीं है, या इंद्रिय नाम कोई चीज है कि नहीं है, आप इसे डिनाई कर दो। डिनाई कैसे? लिखा ये रेव तावत इंद्रिय प्रत्यक्ष उपलब्धते तानेव संति च प्रत्यक्षाणि। जिन इंद्रियों से तुम्हें प्रत्यक्ष होता है वो इंद्रिय खुद ही अप्रत्यक्ष है। बात पल्ले पड़ रही है ना? थोड़ा थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, पदार्थ विज्ञान जैसा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं उसको मैक्सिमाइज करने की, कि वो प्रैक्टिकल अप्रोच रहे उसकी। बात खोपड़ी में जा रही कि नहीं जा रही? अभी तक जो बात हुई है वो थोड़ी बहुत अंदर गई कि नहीं गई? अगर वो चली गई तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, हाँ कि ना? अरे बोल भाई, बोलेगा नहीं जब तक बात नहीं बनेगी। एक कोई समझ में आ रहा है? बोलो, बात समझ में आ रही है ना? तो समझ में आना जरूरी। मैं बोलता रहूं तुम बात पल्ले नहीं पड़ रही है तो फिर पागल वाली बात होगी ना। चलिए, अब यहां आचार्य रुके नहीं, उन्होंने कहा रुक मैं बताता हूं। कोई भी चीज होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाती क्योंकि उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स, और प्रत्यक्ष ज्ञान होने में कितने ऑब्स्टिकल्स हैं? 8 चीजें। प्रत्यक्ष के बाद कारण 8। मैं आपको सबसे कॉमन एग्जांपल देता हूं। कोविड वायरस किसी ने देखा क्या? नहीं देखा, प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, उसकी साइज इतनी छोटी। लेकिन कोविड की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, 1-1.5 साल तक के लिए पूरी दुनिया रुक गई, सिर्फ प्रत्यक्ष ही सब कुछ होता। फिर कोविड के वायरस वाले तो इतने बड़े होते कि हम उनको देख सके तो ही मानते हम तो प्रत्यक्षवादी है वो। तो 8 चीजें ऐसी है जिनकी वजह से चीजें होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाती, और ये सब आप जानते हैं। पहला है, स्टार्टिंग होती है सत्ताम च रूपाणाम। पदार्थ विज्ञान में रटा होगा ये कोटेशन सबने, सत्ताम च रूपाणाम। सत्ता एग्जिस्टेंस, रूपाणाम जो चीज है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी बाधित होती है प्रत्यक्ष होने से। किन 8 चीजों से? इनसे। पहला, अति सन्निकर्षात्। मैं या आप किताब पढ़ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल सामने किताब है और आपके सामने लैपटॉप, मोबाइल या टैब होगा, उसमें आप मुझे देख रहे हैं, ये किताब आपको दिख रही है। लेकिन अगर आप अपनी आंखें बिल्कुल ही चिपका लो उससे, तो बहुत ज्यादा पास आने पर चीजें दिखाई देनी बंद हो जाती। ये फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट भी है और भौतिक जगत का भी उदाहरण है। मतलब ये वो है, लाइफ की जो थॉट्स होती है, लाइफ के जो वे होते हैं जीने के, जो संयम रखना होता है। अगर आप किसी के बहुत ज्यादा नजदीक जाओगे, नजदीक जाने का मतलब आप इतने करीबी हो गए कि अब आपको उसकी कोई बुराई दिख ही नहीं रही, वैसी बात है फिलोसॉफी में। लेकिन यहाँ क्या है कि जैसे ये पेन है, इसके ऊपर ये स्विच है 4-5, अब मुझे दिख रहे हैं, अगर इसको चिपका लूं तो मुझे एक भी स्विच नहीं दिख रहा। तो अति सन्निकर्षात्, एक अति विकर्षात्, बहुत दूर कोई चीज हो तो भी नहीं दिखती। इसका एग्जाम्पल तो आप लोग हैं।
कि आप सब मेरे से बहुत दूर है, मैं कैमरे के सामने देख के बोल रहा हूँ। हाँ, आपको स्क्रीन के माध्यम से दिख रहा है, ये सब साइंस है, लेकिन इसका भी कोई ना कोई कनेक्शन है कि वाया वाया आपके तक पहुंच रहा है, वाया रेज पहुंच रहा है, वाया इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पहुंच रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन वैसे देखना संभव नहीं है, तो बहुत दूर की चीजें भी नहीं दिखती। तीसरा है आवरणात्। जिस फोन में आप मुझे देख रहे हैं, किताब को देख रहे हैं, उस पर तौलिया डाल दो, प्रत्यक्ष होना बंद। इस पेन को देख पा रहा हूं, इसको छुपा दिया, अब नहीं हो रहा प्रत्यक्ष। अब मेरे हाथ में पेन है, अब कोई बाहर से आदमी आए और वो प्रत्यक्षवादी हो, मैं बोलूं बता इसमें पेन है कि नहीं, बोलो दिख तो नहीं रहा, पेन तो नहीं है, मैं बोलूं ये रहा, तो ये आवृत था इसलिए, तो आवरणात्। अब है कर्ण दौर्बल्य। पेन भी है, सामने भी है, ज्यादा दूर भी नहीं है, ज्यादा पास भी नहीं है, देखने लायक, लेकिन आंखें फूटी हुई हो तो, मतलब आंखें जो उनसे देख ही नहीं पा रहा हो, तो जैसे ये चश्मा हटा दूं तो मुझे 20 फीट दूर क्या है वो नहीं दिखेगा, ऐसा थोड़ी वहां लिखा हुआ मिट जाएगा, वो तो वहीं रहेगा। तो कर्ण दौर्बल्य। मनो अनवस्थानात्, ये तुम लोगों के साथ में बहुत हो रहा होगा आजकल। एग्जाम्पल बताता हूं मैं तुमको। तुम्हारा दो, या मान लेते हैं मम्मी पापा बैठे पास, मम्मी बैठी, पापा तो झापड़ मारते उस टाइम पे अगर ऐसा करे तो। मम्मी बैठी पास में और वो बोल रही है और तुम चला रहे हो फोन ऐसे, और मम्मी बोल रही है बाहर देख तो बेल बजी है, कौन है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, लिटरली नहीं सुनाई दिया, तुम कुछ देख रहे थे। अब मैं ये नहीं कह रहा तुम रील चला रहे थे, जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज है वो देख रहे थे बहुत तल्लीनता से, और ऐसे देख रहे थे। मम्मी किचन में से आवाज लगा रही है, बाहर जाके देख कोई आया है, और तुमने नहीं सुना। फिर मम्मी गई, गेट खोला, फिर जो आया था वो गया, उसके बाद में मम्मी ने तुमको धोया, और तुम कह रहे हो मैंने सुना ही नहीं। ये क्या है, मन कहीं और था, इसलिए श्रोतेंद्रिय का प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं। ठीक, ये मनो अनवस्थानात्। हेलो, हाँ बता, क्या कंडीशन है पानी की, मतलब इनको पूछ लेना, ये लोग तो ये काम करते हैं, तो इतना सफिशिएंट है क्या। हाँ, तो 6.5 इंच का ही तो है। ये 400 तक चलने देना, चलने दे। हाँ 400 चलने दे, मैं करूंगा 400 तक चलने दे, आधे घंटे में फोन करूंगा। चलिए, तो भाई अति सन्निकर्षाद, अति विकर्षाद, कर्ण दौर्बल्याद, मनो अनावस्थानात्, 4 कंडीशन हो गई, 4 क्या 5 हो गई। अति सन्निकर्षाद, अति विकर्षाद, आवरणात्, कर्ण दौर्बल्याद, मनो अवस्थानात्। 5 बात छठी, समाना अभिहारात्। भेड़ बकरियों के झुंड देखे आपने, मेरे को तो सारी भेड़, जैसे मान लो 500 भेड़ जा रही, मेरे को सारी एक जैसी लगती, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इनके मालिक कैसे पहचानते होंगे कि हमारी। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 1 किलो चावल लेने, उसमें से एक टुकड़ा निकालना है, उस टुकड़े को देखना है और उन चावलों में डाल देना है, फिर उस डिब्बे को हिला दो, अब वो चावल ढूंढ के दिखाओ, चीज सामने है, फिर भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा। क्यों, समाना अभिहारा, सिमिलर चीजों के साथ में होने से। नेक्स्ट, अभिभवात। अभिभवात का मतलब है किसी दूसरी चीज के बीच में आ जाने से। जैसे मैं इस रूम में हूं, बीच में एक दीवार है, उसके आगे एक रूम है, उसमें अगर कोई आदमी पढ़ रहा है तो मुझे अभी वो नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि बीच में दीवार है। आवरण और मतलब आवरणात् और अभिभवात में थोड़ा फर्क है। आवरण का मतलब तो पर्टिकुलरली उस चीज को ढकना, और अभिभवात में तो कई पहाड़ भी आ सकता है, बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक, अभिभवात। नेक्स्ट, आगे लिखता है अति सूक्ष्म्यात्। ये तुम्हारा कोविड वाला, वायरस वाला एग्जाम, बहुत सूक्ष्म होने से भी चीजें नहीं दिखती। प्रत्यक्ष अनुपलब्धि, इन 8 चीजों से प्रत्यक्ष को उपलब्ध नहीं हो पाती चीजें जिनका एग्जिस्टेंस होते हुए भी आप उनका प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। ठीक,
इसलिए लिखता है कि सिर्फ प्रत्यक्ष को ही परीक्षा मानना मूर्खता है, और प्रत्यक्षवादियों का ये कहना कि हमने परलोक नहीं देखा या यहां से नहीं दिख रहा है तो परलोक नहीं होता, ये बात ठीक नहीं। सारी परीक्षाओं से ये पता किया जाता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति सब अगर मिलने के बाद में सारी परीक्षाओं से ये लगे कि नहीं है तो नहीं है माने। ठीक, यस। नेक्स्ट, दूसरा है मातृ पितृवाद। अब कोई कहता है कि जन्म में कारण माता पिता होते, ठीक, ये मम्मी ये पापा, इन दोनों के अंदर एक एक आत्मा है। ये पैदा हो गया बाबू। अब अगर मम्मी और पापा से बाबू पैदा होता तो बाबू के अंदर जो एक आत्मा है वो कहां से आई? दो बातें हो सकती है, या तो मम्मी की आत्मा का आधा टुकड़ा पापा की आत्मा का आधा टुकड़ा मिलता और बाबू की पूरी आत्मा बन जाती। अब उस केस में कि आत्मा के टुकड़े हो जाएं तो आत्मा के टुकड़े संभव ही नहीं, क्योंकि उससे छोटा टुकड़ा कुछ है ही नहीं। इसलिए आत्मा के टुकड़े होने से रहे, टुकड़े नहीं हो सकते। इसका मतलब मम्मी और पापा की आत्मा का अंश बच्चे की आत्मा में नहीं। टुकड़े वाला जो मत है वो फेल हो गया। चलो दूसरा एक और तरीका, मान लेते हैं कि या तो इस आत्मा का या इस आत्मा का पूर्ण रूपेण वो बच्चे के अंदर आ गई, बाबू के अंदर आ गई, तो इस हिसाब से तो माता या पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जानी चाहिए थी उस दिन, जिस दिन बच्चे के अंदर आत्मा या चेतनता डेवलप हुई। और वो तो तीसरे चौथे पांचवें महीने में आ जाती। तो बच्चा जब गर्भाशय में है तब जब उसमें चेतनता की उत्पत्ति हो जाए तो ये मान लो कि माता पिता की आत्मा गई अंदर दोनों में से किसी एक की, तो दोनों में से एक कोई मर जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं होता। इसलिए माता पिता भी पुनर्जन्म में कारण नहीं। और यही लिखा है आचार्य, क्या लिखा है? आत्मा मातु पितुर्वासो अपत्यम यदि संचरित, अगर बाबू के अंदर माता और पिता की आत्मा जाती तो या तो उसके अवयव होते या वो पूरी की पूरी जाती। अगर पूरी जाती तो माता पिता में से कोई एक चला जाता, उसमें आती, क्योंकि वो आत्मा रहित हो गए। और अगर अवयव, जबकि कोई जाता ही नहीं है, माता पिता बाबू तीनों ही होके रहते हैं। और अवयव इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इससे सूक्ष्म कुछ है ही नहीं। सूक्ष्मस्यम च आत्मनम न अव्यम कश्चितम सूक्ष्मस्य च, आत्मा से सूक्ष्म कोई और टुकड़ा ही नहीं है, तो उसका और टुकड़ा संभव ही नहीं है। नेक्स्ट, तीसरा मत स्वभाव, नेचुरली ऐसा होता है। कहता है कि स्वाभाविक रूप से 6 चीजें मिल रही है। ये स्वभाववाद मानने वाले मानते हैं कि नेचर की वजह से ऐसा होता है। जिस थ्योरी को माना है मॉडर्न साइंस कि पृथ्वी एक आग का गोला थी, ज्वालामुखी फटे इस पे कई, और बहुत सारे भूभाग पर पानी था, इसका टेम्परेचर 100 करोड़ साल तक इतना रहा, फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और वो उबलता हुआ लावा और पानी सब अलग अलग जगहों पे सेटल हो गए, उनसे पहाड़ बन गए, कई मैदान बन गए और कहीं झीलें बन गई, कई नदियां बन गई, ऐसा माना। फिर वो पृथ्वी जो है वो आइस एज में चली गई, जम गई पूरी, तो सारा पानी वगैरह सब जम गया। फिर वापस आइस एज के बाद में पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगा और एक 20 से लेके और 40-45 तक का टेम्परेचर यहाँ रूटीन में रहने लगा। उससे उस समुद्र का जो पानी है उसमें कुछ ऐसी एमिनो एसिड्स बने और जो कि जेनेटिक मटेरियल का काम किया जिन्होंने, और फिर वो कई करोड़ों वर्ष तक उन जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर डेवलपमेंट फर्दर होता रहा। पहले वो एक सिंगल चेन थी, फिर डबल हुई, फिर उससे एक फिर पूरा सिस्टम बना लिया उस जेनेटिक मटेरियल ने अपने चारों तरफ। उस सिस्टम को एक सेल का, इससे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स है उनका उद्भवन हुआ, और फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के थ्रू ही डेवलपमेंट होते होते करोड़ों सालों में
हम जीव बनते गए अलग अलग प्रकार के, उनमें फिर म्यूटेशन होते गए, और वो म्यूटेंट जीव एक अपनी एक से दूसरी पीढ़ी में गए तो और भी उनमें चेंजेज होते गए। इससे ये हुआ कि हम मनुष्य बन गए, वो हाथी बन गए, वो बंदर थे, वो घोड़े थे, वो गधे थे। ये सब ये नेचुरली हुआ, ये वो साइंस मानती। ठीक, मॉडर्न साइंस जो है वो पृथ्वी का उद्भवन ऐसे मानती। ये कह रहा है यार संयोग और विभाग में तो कोई ना कोई कारण होता है। अब संयोग क्या हुआ? संयोग हुआ ना 5 महाभूत के अंदर। अरे हेलो, हाँ हाँ, तो फिर तो रुकवा दो बोली। कितने पे? अच्छा अच्छा, और अभी चल रही है? हाँ ठीक है। हाँ और क्या फिर, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना फिर, अगर कि तू कह रहा है कि अभी तो बंद हो गया तो फिर भाई उसको पूछ लेना। कितने, 250 के आसपास? हम्म। हेलो, यस। तो बाबू स्वभाववाद की जो थ्योरी है उसके साथ में प्रॉब्लम यह है कि आत्रे कह रहे हैं कि 5 महाभूत है और छठी है आत्मा। ये 6 चीजें जुड़ी क्यों? कारण तो कुछ होता ही नहीं है ना। कोई किसी के साथ जुड़ता है तो उसमें कारण है, और कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है और वियोग हो रहा है, उससे अलग हो रहा है, उसका भी कारण है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी चीज। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसको असेंबल किया है तो इसको इस हिसाब से असेंबल किया नहीं कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर डला है, इसके अंदर सारे वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट डले हैं, वो सब क्यों डले, क्यों असेंबल किए? ताकि अपन लिख पाए। और अपन ने उसको इस बदले में कंपनी को पैसे दिए। कंपनी तो बना रही थी अपने पैसे के लिए, क्यों? कंपनी को पता था कि जो लोग पढ़ाते हैं उनके लिए यूजफुल होगी ये चीज, तो वो खरीदेंगे। तो कारण था ना। अब यार ऐसे ही पड़े पड़े एमिनो एसिड को क्या हो गया जो उसने इस तरह का डेवलपमेंट कर लिया कि एक सिंगल चेन एमिनो एसिड की डीएनए आरएनए लेवल से उठ के और इतने डायनासोर जैसे विशालकाय शरीर बन गए। कारण रहा होगा। तो आचार्य चरक वो आत्रे कहते हैं संयोगे च वियोगे च तेषाम कर्मेव कार्य।
वो कह रहे हैं ऐसे ही नहीं हुआ। पंच महाभूत और आत्मा का जो संयोग है, षड धातुओं का मिलना, ये रैंडम नहीं है, ये नेचुरल भी नहीं है, ये कर्मों के अधीन कि आपने इस जन्म में जैसे कर्म किए, उन कर्मों के अकॉर्डिंग आपकी आत्मा को शरीर मिलेगा, वैसा आपकी आत्मा को वैसी जगह मिलेगी आपके कर्मों के अनुसार कि आप उसमें जन्म लें, उस जगह पे उस जीव की जो योनि है उसमें आपका प्रवेश होगा, आपकी आत्मा का जो है प्रवेश उस योनि में होगा जैसे आपके कर्म है। ये लाइन एग्जाम में आती है, संयोग विभागे तेषाम डॉट 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 कारणम क्या कर्मयोग कारण। तो ये थ्योरम भी रिजेक्ट होगी कि नेचुरली नहीं हो रहा, कर्मों से। अब अगर कोई कर्म मानेगा तो परलोक मानना पड़ेगा, क्योंकि परलोक योजना में ये तो लिखा हुआ कि ऐसे कर्म करना जिनसे परलोक सुधर जाए। तो इस थ्योरी को भी इन्होंने खारिज कर दिया। नेक्स्ट, पर निर्मिति मतलब परमात्मा। भगवान नहीं देता बच्चे, न भगवान जीव को शिफ्ट करता है कि जा तू इधर मौज कर, अंबानी घर पे चला जा, और तू इधर इस कच्ची बस्ती में चला जा, और तू कुत्ता बन जा, तू शेर बन जा, तू खरगोश बन जा। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों ही अनादि है, मतलब इनका स्टार्टिंग नहीं पता किसी, तो दोनों ही साथ में उत्पन्न हुए। जब साथ में उत्पन्न हुए हैं तो कोई चीज अगर ट्विंस है तो वो एक दूसरे के उत्पादक कैसे हो सकते हैं? इनिशियली पहली बार जब आत्मा बनी होगी तो ये पर निर्माण वाले कहते हैं कि उस टाइम आत्मा को बनाया भी भगवान ने, और अब इसका साइकिल है वो भी कौन चला रहे हैं? भगवान। नहीं, आत्मा और भगवान जिसको आप परमात्मा कहते हो वो तो एक ही साथ उत्पन्न हुए। तो जो एक ही सेकंड में पैदा हुए हैं उनमें से कोई एक किसी और का उत्पादक कैसे हो सकता? इसलिए परमात्मा वाला मत भी खत्म हो गया कि नहीं नहीं, परमात्मा इसमें कारण नहीं। पांचवा, ये ऐसा मत है कि हमारे यहां तो ऐसा ही होता है, वैसा मत है। इस दुनिया में हो तो जीवन मरण लगा रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा, और इसका कोई बेस नहीं है कि कोई वापस आएगा कि नहीं आएगा, भगवान जाने। हम तो नहीं मानते, या मतलब हमको कुछ नहीं पता। ये तो बावड़े लोगों की बात, मतलब जो पागल हैं, जिनका इतनी बुद्धि ही नहीं है कि वो ये डिसाइड कर सके या जो डिस्कस कर सके। हालांकि जो डिस्कस कर रहे हैं उन्होंने ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं, पर उनको ये तो पता ना ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये तो डायरेक्ट ही मना करने वाला है। ये ठीक वैसी बात है कि एक अनपढ़ आदमी है, वो जिंदगी में ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहता, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है, ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, और दुनियादारी से उसको ज्यादा लेना देना रहता नहीं है, मस्त अपनी जिंदगी पूरी। लेकिन वो अज्ञान वाली जिंदगी है। और एक व्यक्ति, उसने बहुत पढ़ाई करी, पूरी जिंदगी पढ़ाई करी, बहुत अच्छी चीजें पढ़ी, बहुत अच्छा ज्ञान अर्जन किया, फिलोसॉफी बहुत अच्छे से पढ़ी, लेकिन वो भी लास्ट में यही कह रहा है कि यार कुछ कहा नहीं जा सकता। अनपढ़ है, उसको पूछोगे तो भी कहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो समझदार है, जिसने बहुत फिलोसफी को जाना है, पढ़ा है, वो भी लास्ट में क्या बोलेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, पूरी की पूरी एक यात्रा का फर्क है, पूरी की पूरी एक जीवन यात्रा। उस अनपढ़ के ये कहने में या उस अज्ञानी के ये कहने में कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई अनुभव नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति के साथ में इतने अनुभव है कि वो किसी भी तरफ बायस नहीं हो पा रहा, उसके पास इतना ज्ञान है जिसकी वजह से वो ऐसा कह रहा है कि यार कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा इस तरह से। और वो क्या करे? पता नहीं है, कुछ नहीं कह सकता मैं, तो मुझे क्या पता। तो वो यदृच्छावाद, वो कहता है बस ऐसे ही होता है, बाकी पता नहीं। तो इसको आत्रेय ने कहा, न परीक्षा न परीक्षे न कर्ता न कारण। इसको कोई कर्म का पता नहीं, कोई कर्ता का पता नहीं, कोई परीक्षा का पता नहीं, कोई सीधा ही बोल देता है नहीं होता, या बोल देता है होता। ठीक, न देव न ऋषि न सिद्ध कर्म न कर्म फल, कुछ नहीं पता इसको। नास्तिक नेव आत्मा यदृच्छा आत्मा,
और अगर ये कहता है कि आत्मा नहीं है तो बिल्कुल नास्तिक है, बिना किसी बात के ये कह रहा है कि आत्मा नहीं है, बिना किसी एविडेंस के कह रहा है। पातकेभ्य परम चेत पातकम नास्तिक ग्रह, यह एक शब्द आया पातक, मतलब पापी, मूर्ख, अज्ञानी। ऐसे पापी मूर्ख अज्ञानियों का मत है क्या? यदृच्छावाद। इसलिए इसको भी बेस नहीं माना जा सकता इस बात में कि आत्मा नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट, अब वो चीज आ गई जिसके बारे में अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी। द्विविधम खलु सर्वम, इस दुनिया में दो ही तरह की चीजें हैं, एक जो है और जो दूसरी जो नहीं है, सत्य और असत्य। या यूं कह सकते हैं कि आप इस दुनिया में दो ही तरह की चीजों के बारे में बात कर सकते हो, एक जो है मतलब जिसका अस्तित्व है, एक जो नहीं है। कौन है और कौन नहीं है इसका पता करने के लिए 4 परीक्षाएं हैं। तस्य चतुर्विध परीक्षा, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। यहां जो सीक्वेंस है उसी क्रम में ध्यान रखना। अगर आप पूछा जाए कि चरक के अनुसार परीक्षाएं कितनी होती है, 4, या चरक अनुसार सत्य और असत्य की परीक्षा कितनी होती है, 4। चरक ने प्रमाण शब्द का यूज नहीं करके परीक्षा शब्द का यूज किया। तो यहां से अपन आगे कल पढ़ेंगे, लेकिन सुनो, एक बात तुम्हें बतानी थी। मैं हर क्लास के बाद में बोलता हूं कि कल ये देख के आना, या वैसी चीजें बोलता हूं जो तुम्हें थोड़ी बहुत इंट्रोड्यूस हो रखे हो तुम, इसलिए नहीं कि मुझे कम पढ़ाना पड़ेगा या कम समझाना पड़ेगा या तुम ऑटोमेटिक समझ जाओगे, नहीं। तुम्हारा दिमाग तैयार रहेगा कि तुम्हें जितना पता है उस चीज के अंदर क्या था, तुम्हें कितना गलत पता था, तुम्हें कितना सही पता था। कल आप एक काम करना, आप सबने पदार्थ पढ़ी होगी, आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इनके बारे में पढ़ के आना अपनी पदार्थ की किताब में से। कितना जानते हैं आप? जो समझ में उतना ही, न बुद्धि इंद्रियां अति भारम दुर्जात, बाकी समझाना मेरा काम है। लेकिन जो मैं बोलता हूं ना, कल ये करके आना, यही वो चीज है जो आपको बाकी सबसे आगे रखेगी। क्योंकि आपके साथ में एग्जाम देने 15,000 लोग बैठेंगे तो 10,000 तो पढ़ ही रहे हैं, और आगे तो शायद 25,000 30,000 बैठेंगे, तो 30,000 में 10,000 पढ़ रहे हैं, सामान लेते। लेकिन वो 10,000 कैसा पढ़ रहे हैं कि रोज क्लास ली, पढ़ा और बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहां जानने से भी ज्यादा जरूरी एक और बात है, बाकी सबसे थोड़ा ज्यादा जानना, तब आप कंपटीशन में आगे रहोगे। तो ये जो बोलते हैं ना, अब देखो मुझे पता है मैं जो बोलूंगा उसमें से मुश्किल से 20% बच्चे ही उसको फॉलो करें कि टाइम पे क्लास लो, रोज की रोज, टेस्ट टाइम पे दो, और जो कल के लिए बोला जाता है उसको देख। ये आपकी एडवांस तैयारी के वो हैं पोर्शंस, जिनसे आप बाकी सबसे थोड़ा सा आगे निकलोगे। तो वो 20% लोग ही सेलेक्ट होंगे। अगर ये रेशियो 30 से 40 जाता, 30 से 40% सेलेक्ट होंगे। और ये प्रमाणों द्वारा प्रमाणित परीक्षाओं द्वारा परीक्षित सिद्धांत है कि जो रोज क्लास लाइव लेगा, या अगर लाइव नहीं भी लिए तो रोज ही क्लास रोज अटेंड करके सोएगा, और जो टेस्ट जिस तारीख को देना उस तारीख को देगा। और जो मिल रहा है होमवर्क कि कल ये पढ़ के आना, या आज वाला जो है वो रोज पढ़ना, वो तो रूटीन में पता है सबको, लेकिन कल क्या पढ़ के आना उसके लिए अपने हिसाब से मेहनत करिए कि हाँ किताब उठाए कि यार क्या था, जितना समझ में आए ठीक, नहीं तो किताब रख दे, पर इतना तो करे कि कल हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तुम्हें देख के तो जाऊं सर ने कहा। तो आप जरूर से उस चीज को फॉलो करें। रोज तो मैं ये चीज नहीं बोलूंगा कि आप करें, मैं रोज ये जरूर बोलूंगा कल ये देख के आना, या कल मैं ये पूछूंगा आज वाला पढ़ के आना, तो उसको फॉलो कर। ये आपको बाकी सबसे आगे रखेगा कंपटीशन। बाकी क्या पढ़ेंगे कल? उम्मीद करते हैं आज की क्लास है आपने फिलोसॉफिकल पक्ष को भी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में समझा है, तो जरूर कुछ नई बातें आपको जानने को मिली होगी। और फिलोसॉफी कल्पनाओं पर आधारित है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं पदार्थ बकवास है, दर्शन शास्त्र समझ में नहीं आता, प्रमाण समझ में नहीं आता। इतने ईजी है कि आपकी अगर बुद्धि कल्पना शक्ति, आपकी बुद्धि की कल्पना शक्ति अगर थोड़ी सी भी है, बाकी तो मैं डेवलप कर दूंगा, लेकिन थोड़ी सी भी अगर है तो अगर साथ में चल रही है ना, तो आगे जाके और दिमाग की परतें खुल जाएगी। अच्छा ऐसे समझा रहे हैं, अच्छा ऐसे बता, समझ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। बाकी अगर कोई बैचमेट हो
जिसको AIPGD 2027 के हिसाब से या 26 के हिसाब से, NRHM के हिसाब से कोई भी ऐसा हो जो आपको लगे कि यार ये करना चाहेगा या करेगा या आपसे पूछ रहा है, तो 31 मई को वो ऑफर एंड हो जाएंगे। फिर उसके बाद में रूटीन फीसेस लगनी चालू हो जाएगी। तो जो टारगेट 26 और टारगेट 27 वाले बैचेज हैं, उनके इंफॉर्मेशन अपने क्लास ग्रुप में अपने साथ के जो कॉलेज के बच्चे उनको जरूर देना। और मैंने डेमो क्लासेस वगैरह ग्रुप में व्हाट्सएप में डाल रखी, मैं आज फिर रिपोस्ट कर दूंगा। नहीं तो क्या है, तुम्हारी कॉलेज से आज भी 20 दिन बाद आएगा ना, तो चरक सूत्र स्थान का 25वां अध्याय चलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि उसको ये समझाना भारी काम हो जाए, क्योंकि जब तक ये चल रहा है ना अलग अलग चैप्टर जिनका एक दूसरे से रिलेवेंस नहीं है, वहां तक ठीक है। लेकिन जैसे सूत्र पूरा होकर निदान में जाएंगे तो इसमें सूत्र की बातें आएगी, तो वो लेट नहीं हो, वो प्रॉपर तुम्हारे साथ पढ़ेंगे, तुम्हें और ज्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे रस शास्त्र द्रव्यगुण जैसे टॉपिक जो है वो एक दूसरे से पूछने से याद होंगे, आगे आपको समझ में आएगा। तो अपनी क्लास में कॉलेज में जो भी आपको लगे नीडी और आपको लगे कि बोलना चाहिए तो ही बोलना, कोई प्रेशर मेरी तरफ से नहीं, पर मेरा काम है कहना, बाकी आप अपने हिसाब से देखना। अगर कर सको तो उनको डिटेल शेयर करना। आप चाहे तो सैंपल नोट्स को भी भेज सकते हैं, डेमो क्लासेस 1 से 10 तक की मैंने ग्रुप में डाल रखी है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। और उनको अगर आप कुछ, मैंने वो भी डाल दिया कल ग्रुप में ब्रोशर वगैरह टाइप और लिंक वगैरह, तो एक बार आप चाहें तो उसको शेयर कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई? अरे हाँ कि ना, तुम लोग बोलते नहीं हो यार, मेरे को ही बुलवाते हो, बस बोलते रहो बोलते रहो, सुनते रहो। बात समझ गए ना? बोलो भाई।